फाइनल अकाउंट पार्ट 4। ओके भी देखना क्वेश्चन नंबर 9 फाइनल अकाउंट का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गांगुली प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन मार्च 2016। मार्च 16 का आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और क्या बनानी है, बैलेंस शीट 31 मार्च 16 के लिए। यह हमें कह रहा है। ओके, फिर क्या कह रहा है, कहता है नेसेसरी एडजस्टमेंट भी देख लो जो भी है। क्या बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट नहीं बनी हुई। ध्यान से देखो कहाँ लिखा है, ये डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल नीचे लगा है। यानी ये ट्रायल बैलेंस तो है, जानबूझ के उसने ना आपको लेफ्ट और राइट साइड करके नहीं दिया। उससे आसान हो जाता है क्वेश्चन, भी खुद पता लग जाता है। डेबिट है तो या तो सेट्स है या क्या है, खर्चा। क्रेडिट है तो या तो लायबिलिटी है या क्या है, इनकम। अब उसने ट्रायल बैलेंस तो दिया लेकिन लेफ्ट और राइट साइड बराबर करके नहीं दिया, मिक्स करके खिचड़ी पका के दे दिया। अब आप खुद सोचो कौन सी चीज क्या हो सकती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। सोचो, गांगुली की कैपिटल क्रेडिट बैलेंस ही है, जमा है गांगुली की। बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी 5,40,000 समथिंग। ओपनिंग स्टॉक है, सेल रिटर्न है। अब मुझे पता है सेल क्रेडिट होती है, माल जाता है, और सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट। सोचने की जरूरत नहीं, इसने डेबिट क्रेडिट नहीं दिया। आप सोचो परचेज का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट। तो परचेज रिटर्न में खरीदा माल वापस जाता है, वो क्या होता है, क्रेडिट। कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा है, रेंट सैलरी खर्चा मानो, ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं। सन्डी डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में ये देखना, लोन फ्रॉम देना बैंक, लोन फ्रॉम देना बैंक, देना बैंक से लोन ले रखा है जिस पे इंटरेस्ट की रेट क्या है, 12%। ये एनुअल इंटरेस्ट की रेट होती है। अगर मुझे डेट ऑफ लोन टेकन ना दे तो मैं मानूंगा पुराना लोन चल रहा है, ये पूरे साल का इंटरेस्ट लगाऊंगा। लाख का साल का ब्याज कितना बनेगा, 12,000। आगे चलो, लेकिन हमने कितना पे किया है, इंटरेस्ट पेड 4500। अगर ये साल के शुरू का चल रहा है तो इतने रुपए बाकी हैं, अभी 7500 रुपये बाकी है 12,000 में से। पर देखना पड़ेगा लोन लिया कब है। अगर नीचे दे देगा तो वेल, नहीं तो मान लूंगा मैं साल भर का लोन का ब्याज 12,000। प्रिंटिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। इंटरेस्ट आया है, कहीं से आया है, जरूर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह एफडी वगैरह होगी आपने करवाई हुई। 7250 आया है। एक ट्रेडर बैंक में जमा है 40,000 रुपये, डिस्काउंट रिसीव, ये आ गई इन्वेस्टमेंट। 25,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर रखा है जिसपे 5% इंटरेस्ट की रेट है। और कब का इन्वेस्ट कर रखा है, साल के फर्स्ट डे। फर्स्ट कोई बैंक का नाम है ट्रेडर बैंक, किसी बैंक में पैसे पड़े हैं हमारे। जैसे आजकल नए नए बैंक नहीं सुनने को मिल रहे, एयू बैंक, स्मॉल कैपिटल बैंक, ऐसे कोई बैंक है जिसका नाम है ट्रेडर बैंक लिमिटेड, वहाँ पैसे पड़े हैं। ये कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है। फर्नीचर पड़ा है साल के शुरू का 9,000, डिस्काउंट अलाउड है। जनरल खर्चे हैं, सीए को ऑडिट फीस दी होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ट्रैवलिंग के खर्चे हैं, पोस्टेड टेलीग्राम है, कैश इन हैंड है। और ये देखो डिपॉजिट्स जिस पे 10% ब्याज है, कब का ये, साल के पहले दिन। ये जमा हमने कहीं करवा रखा है या किसी ने हमारे पास करवा रखा है, ये देख के बता दो। हमने करवा रखा है या सेट है मतलब, या फिर किसी ने हमारे पास जमा करवा रखा है, यानी कि हमने सिक्योरिटी जमा कर रखी है, लायबिलिटी। बोलो क्या कहते हो, हाँ जी क्या कहते हो, हमने करवा रखी कहीं तो सेट है। और अगर क्रेडिट होता तो लायबिलिटी। ये डेबिट है, डेबिट मीन्स ये क्या, हमारी एसेट। डेबिट में या तो खर्चे होते हैं ट्रायल बैलेंस के, या क्या होती हैं, एसेट। हमने जमा करवा रखा है, करवाते नहीं अपन। बिजली बोर्ड का कनेक्शन लेते सिक्योरिटी जमा नहीं करवाते, पानी का कनेक्शन सिक्योरिटी जमा नहीं करवाते। कोई एजेंसी लेते हो तो भी तो सिक्योरिटी जमा करती कंपनी। गाड़ी की एजेंसी लोगे, कहेंगे लाओ 10 लाख रुपए सिक्योरिटी। अक्सर तो उन पे ब्याज मिलता नहीं, लेकिन कुछ जगह ऐसा हो सकता है इंटरेस्ट मिलता भी हो, तो मिलता है। साल का कितने % मिलता है, 10%। 1.5 लाख का कितना बनेगा, 15,000 साल का इनकम होगी। आगे चलो, ड्राइंग कर ली मालिक ने कितने रुपए, 50। तो ये भारी भरकम एक ट्रायल बैलेंस है जिसको अपन ने अच्छे से पढ़ा। थोड़ी सी मुसीबत ये है कि आपको डेबिट क्रेडिट ना देके उसने आप पे छोड़ दिया, आप अपनी समझ से समझो। जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ दे दिया उसने
कि कैपिटल का क्रेडिट ही है ना बोलता तो कैपिटल 99% क्या होती है, क्रेडिट ही होती है। मालिक की डेबिट कैपिटल बहुत कम ही होती कि लॉस आए। और हाँ, डिपॉजिट में मुझे सोचना पड़ जाता भी जमा करवाया या किसी ने हमारे पास करवाया, तो उसने क्लियर कर दिया डेबिट देके कि हमारी एसेट है। नीचे कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 393 का है और कहता है इसमें गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च जुड़ा हुआ है वैल्यू 15,000 जिसकी कोई बुक्स में एंट्री नहीं की। ऐसा है, माल आ गया, रिटर्न आ गया, स्टॉक में भी जोड़ लिया, गिन लिया, बढ़िया है, पड़ा है दुकान पे, गिनती में आ गया, लेकिन एंट्री तो करो बुक्स में, एंट्री की नहीं, करो। क्या एंट्री करोगे? वो तो कर दिया इसने स्टॉक में ऐड, माल वापिस। ये परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है? ध्यान से देखो, ये सेल रिटर्न है, रिटर्न बाय कस्टमर, हमारे ग्राहक ने वापस किया है, तो ये सेल रिटर्न है, इसकी एंट्री हुई नहीं, करो। क्या एंट्री होगी सेल रिटर्न की? माल आएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर या कस्टमर, डेटर का खाता कटेगा ना, वो एंट्री नहीं हुई। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर कह लो, कस्टमर कह लो, आजकल फेमस नाम है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल क्रेडिटर के लिए, ट्रेड रिसीवेबल डेटर के लिए। तो ये एंट्री कर दो, नहीं की, पर स्टॉक को ठीक नहीं करना, स्टॉक में तो ये गिन लिया, जोड़ लिया स्टॉक में, तो ऐसा है ना, दुकान पे माल आ गया और जो फिजिकली स्टॉक उठा के गिना उसमें गिन भी लिया, सही कर लिया काम, लेकिन उस माल वापस आने की एंट्री तो करनी थी, ग्राहक का खाता तो काटना है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर एंट्री रहेगी, कर देंगे। परचेज में गलती से क्या जोड़ रखा है? जनवरी 16 में क्या खरीदा? गलती से परचेज में जोड़ रखा है, ठीक करें, परचेज कम करो और 10,000 कहाँ जोड़ूं? फर्नीचर। इस पे डेप्रीसिएशन लगाना हुआ तो 3 महीने का लगेगा, क्योंकि ये कब खरीदा है? जनवरी 16। साल खत्म कब होना है? मार्च 16 में, 31 मार्च 16 में। डेप्रीसिएशन कितना लगाना है? 10% पर एनम फर्नीचर पे। चलो अब देना ये देना बैंक का लोन का क्या चक्कर है, पढ़ो। ओपनिंग 1/4/15 को क्या है देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, इसका मतलब 50,000 पे 1 अप्रैल 15 को देना था। लेकिन और लोन कब लिया बाय बैंक? बैंक टू बैंक लोन कब लिया देखना, 31 मार्च 16 में 50। कितना हो गया लोन? ₹1,00,000। अंदर देखो ट्रायल बैलेंस में लोन कितना है 31 मार्च को, अंदर ट्रायल बैलेंस में 1,00,000 है ना, 12% वाला, अंदर लेफ्ट साइड में देखो। यानी इसने हिंट दे दिया भैया 50,000 तो साल के पहले दिन था, और दूसरा 50,000 कब लिया है? साल के लास्ट डे। तो जब साल के लास्ट डे लोन ले रहा हूं उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? ले ही साल के लास्ट डे रे, सिर्फ 50,000 पे इंटरेस्ट देना है जो कि साल के पहले दिन ले रखा है। हाँ, एक दिन का ना, वो भी पता नहीं, लास्ट डे भी शाम को लिया, दोपहर में लिया, एक दिन का कोई ब्याज नहीं। 31 मार्च शाम को साल खत्म हो जाना है, तो 31 मार्च को ही लोन लिया है, छोड़ो, एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं। एक दिन भी हो सकता है, पूरा नहीं होगा, 2-4 घंटे का ही होगा। आगे, संडी डेटर में 20,000 रॉबर्ट से लेने हैं, संडी क्रेडिटर में 10,000 रॉबर्ट को देने हैं। ऐसा हो सकता है क्या? एक बंदा मेरा डेटर भी हो और एक बंदा मेरा क्रेडिटर भी हो सकता है? हो सकता है। कई बार मान लो मेरी मेडिसिन की दुकान है, दीपक जी की मेडिसिन की दुकान है, मेरी दुकान पे एक पर्ची आ गई डॉक्टर की, 6 दवाइयाँ हैं, मेरी दुकान पे 5 हैं, एक है नहीं। ग्राहक को पता है क्या होता है, भी एक लेने में कहाँ धक्के खाता फिरूंगा, अगला कहता है सारी एक जगह ही मिले, तो मैं जाने नहीं देता ग्राहक को। मैं कहता भाई साहब रुको 1 मिनट, मैं पड़ोस के अंदर मेरा बंदा गया पड़ोस की दुकान पे, एक दवाई ले आया, 6 पूरी करके ग्राहक को दे दी। अब दीपक जी क्या बन गए मेरे? क्रेडिटर, परचेज फ्रॉम दीपक, क्रेडिटर बन गए ना मेरे। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, 1 आधे दिन बाद दीपक जी की दुकान पे कोई ग्राहक आया, उन्होंने 4 दवाइयाँ लेनी थी, 2 इनके पास थी या 3 इनके पास थी, इन्होंने एक मेरी दुकान से खरीद ली, मैंने दे दी। अब दीपक कौन है मेरा? डेटर। अब क्या करूंगा? डेटर दीपक डेबिट टू सेल। यानी ऐसे हो जाता है आस पड़ोस की दुकानों में, कभी हम खरीद भी लेते हैं और कभी हम बेच भी देते हैं, पर आपस में बीच में से काटते नहीं आप ही साहब। एक तरफ दीपक मेरा क्या? क्रेडिटर, दूसरी तरफ दीपक कौन? डेटर। साल के एंड में बैठेंगे आपस में, फिर काटेंगे। तो ये कह रहा है रॉबर्ट नाम का आदमी हमारा डेटर है 20,000, और वही रॉबर्ट 10,000 हमारा क्या है? क्रेडिटर। तो एक बात ये ना कहूँ, नेट 10,000 पे रॉबर्ट क्या है मेरा?
डेटर, यानी जो दोनों में से कम अमाउंट है 20,000 या 10,000, 20 लेने हैं 10 देने हैं, तो दोनों ओर से 10-10 काट दूं, सही हो जाएगा। 20 लेने हैं डेटर, 10 देने हैं क्रेडिटर, दोनों में से कम क्या है 10, 10,000 डेटर में काट दूं, 10,000 क्रेडिटर में काट दूं, सारी कहानी सही। देने खत्म, लेने कितने रह जाएंगे 10। तो याद रखना लिस्ट अमाउंट काटा जाता है। तो मैंने दोनों की होगी, देखो ये एंट्री होगी, डेटर है जो मेरे, उसमें एक बंदा 20,000 है और मेरे क्रेडिटर में वो बंदा कितना है 10। मैं सीधा ये ना कहूँ कि 10 ही लेने हैं मैंने, इधर रॉबर्ट कितने का है, इधर रॉबर्ट से लेने हैं 20,000 और क्रेडिटर में रॉबर्ट को कितने देने हैं, इसकी बजाय ये कहूँ ना मैंने रॉबर्ट को कितने लेने हैं 10 लेने हैं, ये कह दूँ एंट्री करो जर्नल करनी हो, क्रेडिटर डेबिट, खत्म करो क्रेडिटर 10,000 और डेटर भी खत्म करो, कितने रुपए लिस्ट अमाउंट, लिस्ट ऑफ 20 और 10,000 इज टू बी सेट ऑफ। सेट ऑफ कर दो, आपस में काट पीट दो, जो लिस्ट अमाउंट है कितना काट दूं, तो म्यूचुअल ओइंग काट दो, इसे म्यूचुअल ओइंग कह देते हैं लोग, एक दूसरे से लेना है। म्यूचुअल ओइंग 10,000 यहां से काट दूं, इधर से कितना काट दूं म्यूचुअल ओइंग 10 यहां से काट दूं, इससे क्या होगा क्रेडिटर तो मेरे साफ हो गए, डेटर 20 की जगह क्या रह गए 10 रह गई, सही है ना। या सेट ऑफ लिख दो, म्यूचुअल ओइंग नहीं लिखना तो वर्ड क्या लिख दो सेट ऑफ, अंडरस्टूड है, एक दूसरे से लेने देने कट गए। आगे चलो, इंटरेस्ट पेड में 3,000 रुपए देना बैंक का है, अच्छा ऊपर इंटरेस्ट पेड है ना 4500, उसमें 3,000 देना बैंक का है, बाकी ब्याज कितना है 1,500 रुपए का। चलो, इंटरेस्ट रिसीव में 1,000 रुपए किन से आया, इंटरेस्ट डेटर से आया और इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट है, अच्छा 1,000 रुपये तो डेटर से आया, बाकी किस पे आया इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट पे। अच्छा कई बार ना कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि कुछ लिमिट तक उधार देते हैं, उसके बाद ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं ग्राहक पे, वो कहते हैं हमें ऊपर एजेंसी वाला ब्याज लगाता है, हम ग्राहक पे लगाएंगे। तो ऊपर जो ब्याज आया ना उसमें 1,000 रुपये तो किससे आया डेटर से, बाकी इंटरेस्ट किस पे आया इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट पे। चलो, कहता है प्रोवाइड करो देना बैंक का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेना है, वो बताओ कितना है। बेडर्स का प्रोविजन कितना बनाना है 5%, डिपॉजिट पे कोई प्रोविजन नहीं बनाना, उसमें डूबने का कोई खतरा नहीं, बिजली बोर्ड के पास या जिसके पास भी एजेंसी की सिक्योरिटी है उस पर कोई प्रोविजन नहीं बनाना। चलो, अच्छा लेंथी क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। फॉर्मेट में फीडिंग करनी शुरू करो, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट, 3 चीजें मुझे बनानी है यहाँ। ट्रेडिंग अकाउंट देखो, पहले मैं ट्रेडिंग बनाता हूँ 31 मार्च 16 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, और साथ साथ शुरू कर दूंगा मैं देखना P&L मैं अलग ऊपर बना देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/4/15 से लेके 31 मार्च 16 तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और मुझे क्या बना के दिखानी है बैलेंस शीट। तीनों चीजें ਆਪਾਂ इकट्ठी शुरू कर लेते हैं ऑन 31 मार्च 16। ये अपना फॉर्मेट है, साथ साथ जो जो चीजों की जरूरत होगी ਆਪਾਂ देखते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट बन गया, लाइबिलिटीज इधर एसेट्स, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड P&L और ट्रेडिंग। शुरू करो, शुरू से सारी चीजें लिखनी शुरू करो। आप क्या क्या लिखने को कह रहा है, हमें कह रहा है कैपिटल है गांगुली की 5,40,500, लिख दूं कैपिटल 5,40,500। आगे चलो, कह रहा है स्टॉक है ओपनिंग 2,34,000 का, तो इधर लिख दूं ओपनिंग स्टॉक कितने का 2,34,000 का स्टॉक। फिर कह रहा है सेल है 1448 की, सेल 14,48,000 की सेल। फिर कम करो सेल रिटर्न, कितने की है सेल रिटर्न 43,000। आगे चलो, परचेज 12,15,500, परचेज लिखो आप 12,15,500।
इसमें से परचेज रिटर्न कम करो, कितनी है परचेज रिटर्न? 29,000। ठीक है, इनमें थोड़ा स्पेस छोड़ दूंगा, कोई और आइटम नीचे आ जाती है एडजस्टमेंट। चलो आगे। उसके बाद कैरीज इनवर्ड 93,000 का है, तो कहाँ आएगा कैरीज इनवर्ड? कैरीज इनवर्ड कितने रुपए का है? 93,000। डायरेक्ट खर्चा है 93,000। आगे चलो। रेंट कह रहा है कितने रुपए का है? 28,500 का। कोई नीचे पॉइंट है रेंट को लेके, सैलरी को लेके? दोनों इकट्ठे कर दो। रेंट है 28,500 का, सैलरी कितने की है? 46,500 की। इनको लेके कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, कुछ नहीं, दोनों जोड़ दिए मैंने। 28,500 प्लस 46,500, 75,000 का रेंट प्लस सैलरी हो गया। चलो आगे। अगला खर्चा है, अगला पॉइंट है डेटर। 1,20 के, क्रेडिटर 74 के। लिख लूँ क्रेडिटर? क्रेडिटर 74,000 और डेटर कितने के हैं? डेटर में ही तो इश्यू है कई सारे। 1,20। ओके, आगे चलो। लोन फ्रॉम देना बैंक 12% ब्याज वाला, 12% देना बैंक लोन। देना बैंक लोन कितने का है? लाख। और ये मैं जानता हूं 50 शुरू का चल रहा है, 50 साल के लास्ट डे लिया, नीचे हिंट था। इंटरेस्ट पेड देना बैंक को कितना इंटरेस्ट दिया है? 4500 नहीं, देना बैंक को कितना दिया? पढ़ो नीचे, पॉइंट नंबर 6। इंटरेस्ट 3,000 रुपये देना बैंक को दिया है। इसका मतलब इंटरेस्ट टू देना बैंक कितने रुपए दिया है? 3,000। यानी बाकी अदर इंटरेस्ट कोई और इंटरेस्ट है, अदर इंटरेस्ट पेड कितना? आपने 4500 में देना बैंक का तो 3,000 दिया है, पक्का बाकी 1500 जैसे कि कोई क्रेडिटर को दिया होगा या कुछ और दिया होगा। देना बैंक का देना कितना है बोलो? इंटरेस्ट टू देना बैंक जो है वो 50,000 रुपये पे देना है। 12% कितने रुपए? 6,000। क्योंकि जो साल के लास्ट डे लिया है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, तो अपन ने तो 3 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? बैलेंसिंग फिगर 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। सही है? देखो ना, साल के लास्ट डे जो 50,000 लिया उस पर तो इंटरेस्ट देना ही नहीं। ये 2 बार है ना 50-50। 50,000 साल के शुरू का था, 50,000 साल के लास्ट का है। तो जो साल के लास्ट का उस पर थोड़ी इंटरेस्ट देना है, शुरू वाले पे देना है। 6,000 दिया, कितना आपने? 3,000। 3,000 रुपये क्या हो गया? ये आउटस्टैंडिंग हो गया। ये 3,000 जोड़ दिया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना बैंक का कितना हो गया? 3,000 रुपये। किसी को डाउट इसमें? देखो 4500 में 1500 तो कोई और ब्याज दिया अपने, वो मैंने अलग लिख दिया खर्चे में। देना बैंक को आएगा, खर्चा नहीं है 6। 3 दे दिया और 3 देना है। जर्नल करो तो आपने इंटरेस्ट टू देना बैंक, डेबिट टू बैंक 3,000 रुपये की है। देने कितने चाहिए थे? 6। तो 3,000 की एक और एंट्री बनेगी। अब क्या? इंटरेस्ट टू देना बैंक, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, देना है, आ गया। और खर्चे में डेबिट 3 दे दिया वो, और 3 देना है वो। खर्चा तो पूरा 6 हो गया ना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट टू देना बैंक 3 दे दिया और 3 देना है, दोनों मिला के खर्चे में 6 जाएगा। 3 तो कैश कम हो गया। हाँ हाँ, 31 मार्च 16 तक। और जो साल के लास्ट डे लिया है 50,000 रुपये, उस पर तो ब्याज दोगे ही कौन सा? वो तो बिल्कुल लास्ट में लिया है। साल के लास्ट डे 50,000 रुपये लिया, उस पर तो कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं। शुरू वाले पे दिया। हाँ, शुरू वाले पे दिया है। ये 3,000 दे दिया कैश, अब 3,000 देना है, आउटस्टैंडिंग है। उसकी एंट्री बनानी। हाँ इसके 3 मतलब एंट्री पूरी सही है। हाँ, ये देखो 2 एंट्री होगी ना। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 ये कर चुका है। ये मुझे कैसे पता लगा ये कर चुका है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ये अंदर है तो ये एंट्री हो के दिया होगा। एक जो पेंडिंग है, पेंडिंग एडजस्टमेंट है जो, वो कितने की? भैया बनता 6, तुमने तो 3 डेबिट किया है, 3 और डेबिट करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3,000 टू क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000। अब ध्यान से देखो, ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में जाएगा 3,000। डेबिट 3 ये और 3 ये दे दिया या देना है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट टू देना बैंक 6,000। डेबिट 3 डेबिट है ना,
3 ये डेबिट 3 और डेबिट, टोटल 6000 क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट। खर्चे में 6 ही जाएगा ना, खर्चा तो साल का 6000 ही है, दिया चाहे नहीं दिया, खर्चा तो 6 ही है। 3 दे दिया वो कैश कम हो गया, और 3 नहीं दिया वो देना अभी कैश कम होएगा फ्यूचर में, अभी तो कहाँ देना दिखाओ लाइबिलिटी। समझ आई ना ये चीज़, ये जर्नल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, बाकी ये बनती जर्नल ऐसे ही है। एडजस्टमेंट का मतलब जर्नल अभी पेंडिंग है कि नहीं। चलो आगे, इंटरेस्ट के बाद अगली आइटम क्या है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 17 और एडवर्टाइजमेंट 56, इकट्ठा कर दूं प्रिंटिंग और एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इसमें और कुछ पॉइंट तो है नहीं कोई। कितने रुपए का है, 17 और 56 दोनों जोड़ के लिख दो, 17 और 56, कोई पॉइंट तो है नहीं। 17 + 56 73,000, सही है। अगला पॉइंट पढ़ो राइट साइड, इंटरेस्ट मिला 7250, पंगा इसमें कितना मिला 7250, पढ़ो नीचे क्या कह रहा है। 7th पॉइंट कहता है इंटरेस्ट रिसीव में 1000 रुपये डेटर से मिला है, यानी आप मुझे बताओ इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, थोड़ा स्पेस छोड़ो, बाय इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डेटर कितने रुपए मिला, डेटर से 1000, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस डिपॉजिट कितना, हमें 7250 में 1000 रुपये डेटर का मिला है, तो इसका मतलब हमारा ये 6250 डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट पे है, यही बात होगी। डेटर से ले लिया 1000, यानी जो अपन ने इधर उधर एफडी करवाई है प्लस जो जमा है उस पर कितना आया 6250। आना कितना चाहिए ये बताओ आप, इंटरेस्ट आना कितना चाहिए बोलो, यहां करता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनना चाहिए साल का बोलो, इन्वेस्टमेंट कितनी है 5% इंटरेस्ट वाली 25,000 की इन्वेस्टमेंट है, 5% इन्वेस्टमेंट साल के पहले दिन की 25,000, और डिपॉजिट कितने का है 10% डिपॉजिट्स हैं, वो भी साल के पहले दिन के हैं, कितने 1.5 लाख। तो अब ब्याज बनाओ 5%, इन्वेस्टमेंट 25,000 का 5% कितना बनता है 1250, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना बन जाएगा, जमा है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख के ऊपर कितने परसेंट 10%, 15, सारा ब्याज बनना चाहिए इंटरेस्ट टू बी रिसीव, इंटरेस्ट टू बी रिसीव होना चाहिए 16,250। ये क्या 16,250 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन हमें तो बैंक टू इंटरेस्ट कितना मिला सिर्फ 6250। डेटर वाला साइड में करो, एफडी पे इन्वेस्टमेंट और जो अपने जमा पैसे हैं डिपॉजिट, सारा बनना चाहिए साल भर का 16,250। बैंक टू इंटरेस्ट कितना आया सिर्फ 6250, बाकी क्या है अक्रूड। जर्नल करना चाहो तो इस तरह है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट कितना आया, वो 6250 आया, लेकिन हमारे हिसाब से 16,250 बनता है, तो एंट्री क्या होगी, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आना बाकी है 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, कितने रुपये आना बाकी है 10, तो अपना टोटल क्रेडिट 6250 और 10 कितना हो गया 16,250। कहाँ जाएगा ये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट डेबिट 16,250 टू कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16,250। अगर सारी जर्नल करके दिखानी है तो, वैसे एग्जाम में दिखानी नहीं है आपने। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, कैश आया होगा या बैंक आया होगा, एक चीज़ होगी, या तो हमें ये 6250 आया कैश आया होगा, कैश डेबिट, या फिर बैंक में जमा हुआ होगा, एक चीज़ हुई होगी। तो आया 6250 है, आना कितना चाहिए 16,250, 10 कहाँ है अक्रूड है, अक्रूड आएगा अभी, तो यहाँ पे क्या करूँ, अक्रूड इंटरेस्ट 10,000 रुपये जोड़ दूँ, कितना हो गया ये 16,250। अक्रूड आना है अभी, अक्रूड इंटरेस्ट 16,250 में से 6250 आया, 10 अभी आना है, तो कहाँ पड़ा है, आएगा कैश आएगा कभी, तो वो सेट्स में पड़ा है, हटा दो ना, ये जर्नल करके दिखाने ही नहीं, नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, समझ गए। सारी ब्याज का मेन पंगा इस क्वेश्चन में, समझा, देना भी और लेना भी।
आगे चलो अगली आइटम, डिस्काउंट, अच्छा कैश पड़ा है किसी ट्रेडर बैंक में, राइट साइड में देखो, कैश एट ट्रेडर बैंक कितने रुपए पड़ा है, 40,000 आपका कैश जमा है। फिर कह रहा है डिस्काउंट मिला है 14,950 का, डिस्काउंट रिसीव 14,950 का डिस्काउंट मिला है कहीं से, क्रेडिटर वगैरह से। फिर कहता है उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर में पंगा है, फर्नीचर ठीक करो, फर्नीचर कितने का पड़ा है, 9,000। एक और परचेज किया है 1,000 रुपये का फर्नीचर, गलती से वो किस में जोड़ रखा है, परचेज में 1000, नीचे है ना, पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि 10, अच्छा 10,000 का है क्या, 10,000 का है, ओपनिंग 9,000 और ये फर्नीचर 10,000 का है, 10,000, ये गलती से कहां जोड़ रखा है, परचेज में से कम करो और फर्नीचर में क्या करो, ऐड। अब डेप्रीसिएशन लगाना फर्नीचर पे, कितना लगाओगे, लगाओ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, लगाओ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। 9,000 वाले पे तो साल भर का लगा लो, कितने परसेंट लगाना है, 9,000 वाले पे तो थर्ड पॉइंट में देखो 10%, 900 रुपये हो गया। और जो ये 10,000 वाला है इस पे 10% पर annum 3 महीने का लगाना है, कितना हो गया, 1,000-250 रुपये हो जाएगा क्या, तो 1150 का डेप्रीसिएशन। ध्यान से देख लो, क्योंकि ये जो 10,000 है ना, ये कब खरीदा है, 1 जनवरी 16, 31 मार्च 16 में तो साल ही खत्म हो गया, 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगाना है। थर्ड पॉइंट में दे रखा है 10% पर annum, तो 10,000 का 10% साल का 1,000 रुपये, 3 महीने का कितना बनता है, 250, और ये 9,000 शुरू का पड़ा है, इस पे 900, तो मिला के 1150 का डेप्रीसिएशन काट दो, डेप्रीसिएशन 1150 का काट दो, 19,000 के फर्नीचर में से 1150 काट दो, 17,850 का फर्नीचर पड़ा है। बोलो कोई डाउट, डेप्रीसिएशन लग गया ना फर्नीचर पे। आगे चलो क्या कह रहा है, फर्नीचर के बाद डिस्काउंट अलाउड 37,700 का है खर्चा, डिस्काउंट अलाउड कितने रुपए, 37,700। आगे चलो, फिर कह रहा है जनरल खर्चे, ऑडिट फीस, फॉर इंश्योरेंस इकट्ठा कर दूं, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस और ये इंश्योरेंस तीनों इकट्ठे कर दो, कोई पॉइंट तो है नहीं। जनरल खर्चे 19,600 के हैं, फिर उसके बाद ऑडिट फीस 3,500 रुपये की है, उसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा 3 जा रहा है, चाहे ट्रैवलिंग भी साथ ही कर लेते, कोई पॉइंट तो है नहीं। 19,600, 3,500 और 3,000, ये तीनों मिला के 26,100 के हो गए। और भी खर्चे हैं, ट्रैवलिंग और पोस्टेज, नीचे कोई पॉइंट है ट्रैवलिंग पोस्टेज को लेके ना, इकट्ठे कर दो, ट्रैवलिंग के खर्चे और पोस्टेज के खर्चे, स्पेस बचेगा थोड़ा। ट्रैवलिंग के खर्चे कितने हैं, 11,650 प्लस 4350, ये दोनों भी इकट्ठे कर दो, 11,650 प्लस 4350, 16,000 रुपये के ये खर्चे हो गए। नेक्स्ट कह रहा है कैश पड़ा है 1,900 रुपये का, कैश इन हैंड 1,900 रुपये का पड़ा है, ठीक है। फिर कह रहा है जी डिपॉजिट वो लिख दिया 10%, ड्राइंग 50,000 है मालिक की, तो ड्राइंग का क्या होगा, ड्राइंग तो कैपिटल में से कम हो जाएगी, 50,000 रुपये की ड्राइंग है, सही है। मैंने सारा टीवी फेड कर दिया, ध्यान से देखो, मैंने एक बार फटाफट पढ़ा क्वेश्चन सारा नीचे तक, फिर मैं साथ साथ लिखता गया, और आपको मैंने बताया था ऐसे ही बनाना है आपको एग्जाम में, यानी सारे फॉर्मेट इकट्ठे चलने हैं। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना लो, जो एंट्री तीनों में से कहीं भी आनी है लिखते जाओ, ऐसे नहीं कि पहले ट्रेडिंग पूरा करेंगे फिर P&L फिर बैलेंस शीट, नहीं होएगा। पहले आप तीनों फॉर्मेट बना लो, जो एंट्री तीनों में से जहाँ जहाँ आनी है लिखते जाओ। कैश आया बैलेंस शीट में आया, खर्चा आया ट्रेडिंग का या P&L का हुआ, इकट्ठे शुरू करो। अब मैं एडजस्टमेंट देख लेता हूँ कोई रह ना गई हो। क्या क्लोजिंग स्टॉक 393 है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना कह रहा है, 3,93,000 का क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है यहाँ पे, 3,93,000 कह रहा है। इसमें जुड़ा हुआ एक माल वापस आ गया था कस्टमर से 15, जिसकी एंट्री नहीं की, वैसे स्टॉक में गिन लिया जब आ ही गया दुकान पे, पर एंट्री नहीं की, कर दें, क्या एंट्री होगी,
सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री होगी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने रुपए का माल जिसकी एंट्री नहीं हुई, 15,000 रुपए का माल है जिसकी एंट्री नहीं हुई, तो ये सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न ओमिटेड, बुक्स में एंट्री नहीं हुई 15,000, और डेटर में से क्या हो जाएगा, कम। सेल रिटर्न जिसकी एंट्री नहीं हुई 15,000, बोलो एंट्री नहीं हुई तो कर दो फिर। सेल रिटर्न फ्रॉम कस्टमर डेबिट हो गया, सेल रिटर्न टू डेटर, डेटर कम हो जाएंगे, इधर सेल कम हो जाएगी, एंट्री भूल गए थे। इधर भी आएगा, एडजस्टमेंट में है। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए, 3,93,000, एडजस्टमेंट में दोनों जगह आएगा। सही है। स्टॉक को ठीक इसलिए नहीं किया, वो कह रहे ठीक है कर लिया, गिन लिया उसमें, वो माल वापस आया, वो सही है, लेकिन बस जर्नल नहीं डाल दी उसकी, डाल दो डेटर कम और सेल कम। आगे चलो, दोबारा पढ़ लो चाहे। स्टॉक 393, इसमें एक कस्टमर से वापस आया 15,000 रुपये का माल जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है, पर इसकी एंट्री नहीं की, तो एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, एंट्री कर दो ये एंट्री, सेल रिटर्न टू डेटर, सेल कम डेटर कम। आगे चलो, तो जो जुड़ा ना होता तो जोड़ता स्टॉक में, उसकी वैल्यू जोड़ता, अब वो फिर कॉस्ट भी बताता उसकी कितनी है, स्टॉक में जोड़ता, कॉस्ट बताता उसकी। चलो, परचेज में फर्नीचर जुड़ा है, वो गलती ठीक कर ली देखो 10,000 वाली कर ली ठीक, डेप्रिसिएशन लगा लिया, लोन हो गया 50-50 दो था, 50-50 हो गया। फिर कह रहा है संडी डेटर में रॉबर्ट के 20,000 लेने भी है और 10,000 रुपये देने भी है, तो क्या करूं रॉबर्ट के, इधर से सेट ऑफ कर दो रॉबर्ट वाले, कितने रॉबर्ट के सेट ऑफ कर दूं, 10, क्रेडिटर कितने रह जाएंगे 64, इधर से सेट ऑफ करो रॉबर्ट वाले, कितने रॉबर्ट के सेट कर दूं 10, डेटर भी कम हो जाएंगे, डेटर क्रेडिटर दोनों ठीक हो गए। एक 20 में से 15 सेल रिटर्न, 10,000 रॉबर्ट काट दिया, तो कितने के रह गए डेटर, 95,000 रुपये की। सही है, बोलो कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर है, कोई डाउट, चले आगे चलो। डेटर भी कम और रॉबर्ट के क्रेडिटर भी कम, दोनों में से जो कम है, 20 लेने हैं 10 देने हैं, तो नेट 10 लेने हैं, यही बात हुई। इसमें 20 जुड़े हुए हैं, इसमें 10 जुड़े हुए हैं, तो 10 काट दें तो लेने कितने रह जाएंगे, बाकी 10। सही है ना, लिस्ट काट दो, जो कम है वो दोनों ओर से काट दो। आगे चलो, कह रहे इंटरेस्ट पेड हो गया देना बैंक वाला, इंटरेस्ट रिसीव की भी कहानी सारी सेट कर दी हमने, ठीक है। लास्ट में बैड डेट्स का प्रोविजन बनाना है 5%, हाँ जी बनाओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना बनाऊं बोलो, कितना, डेटर 95 के रह गए तो प्रोविजन बनेगा, कितना बनेगा प्रोविजन, कितने परसेंट है, 5% प्रोविजन, 95,000 का 5% बना दो, कितना बनेगा 4750, तो डेटर कितने रह जाएंगे 95 में 5% कम करके 90,250। हाँ नहीं फर्क पड़ेगा, दोनों साइड बराबर ही रहेंगी, लेकिन अपना डेटर बदलने से क्या हो गया, प्रोविजन बदल गया ना, डेटर कम होने से प्रोविजन तो बदल गया, अगर ना करूंगा तो प्रोविजन का अमाउंट क्या आ जाएगा, ज़्यादा, तो एंड में साल के बैठ के हिसाब किया जाता है, लेने देने आपस में नेट किया जाता है। 20 अपन ने लेने हैं, 10 अपन ने देने हैं, तो नेट अपा ये कह देना कि 10 लेने हैं, वो इधर 20 जुड़ा हुआ है, इधर 10 जुड़ा हुआ है, तो दोनों ओर से कम क्या है, 20,000 के 10,000, 10,000, इधर से भी कम, इधर से भी कम, उससे क्या हुआ, डेटर 64 रह गए, सॉरी क्रेडिटर, डेटर 10,000 कम हो गए, अपन ने नेट 10 लेना है, तो बैड डेट्स का प्रोविजन बदल जाएगा ना अगर वो नहीं करूँगा तो ये कितने का बन गया बैड डेट्स का प्रोविजन, देखो 95,000 का 5% कितना बन गया, 4750 बन गया। बस और कोई एंट्री नीचे दिख रही है क्या आपको, देखो और कुछ नहीं दिख रहा, अपना टोटल करना बाकी है, करो टोटल, 12,15,500 में 29,000 कम करो, 10,000 कम करो, तो ये आ गया 11,76,500, 11,76,500,
ठीक है, ये ओमिटेड एंट्री है। चलो ये देखना सेल 14,48,000 में से 43,000 कम कर दो और 15 की सेल रिटर्न 13,90,000। चलो अब आप देखो जीपी कितना आ रहा है। जीपी देखो 1390 प्लस 393, ये आ गया 17,83,000। 17,83, इधर भी कितना आना चाहिए 17,83, कम कर दो 17,83 में 2,34,000, 11,76,900 और 93,000, ये आ जाएगा 279,500 रुपये का जीपी आ गया अपना। जीपी कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर आ गया ना। जीपी कितना आ गया 279,500 जीपी आ गया। इधर लिख लो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 279,500। अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहता है, कौन सी साइड ज़्यादा देखते हैं, प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है। उस साइड का टोटल 279,500 प्लस 1000 प्लस 16,250 प्लस 14,950, उस साइड आ रहा है 3,11,700 रुपये। इधर भी कितना आना चाहिए 3,11,700। देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर करो टोटल 75,000, 6,000, 1,500, 73,000, 1,150, 37,700, 26,100, 16,000, 47,50, कम कर दो 3,11,700, तो यार है 70,500 का नेट प्रॉफिट। 70,500 के नेट प्रॉफिट को क्या करूं, इधर ऐड कर दो 70,500। कैपिटल कितनी होगी 70,500, 5,40,500 में 50,000 की ड्राइंग कम करो, 70,500 का प्रॉफिट ऐड करो, 5,61,000, बस 561 जोड़ो, 561 प्लस 3 प्लस 1,00,000 प्लस 64,000, ये आ गया 7,28,000। उधर भी कितना आना चाहिए 90,250, 25,000, 1,50,000, 10,000, 40,000, 17,850, 1,900, 3,93, ये भी 7,28,000। समझ गए, लेंथी है, आपको पौना घंटा लग सकता है एक में 35-40 मिनट। हाँ, क्योंकि एक आधी चीज़ भी अटक गई तो उसको सोचने में टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें ना मेन जो पंगा है क्वेश्चन में इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट आने का भी और जाने का भी, दोनों में कोई ना कोई लॉजिक है। इंटरेस्ट आ भी रहा है और जा भी रहा है, बाकी डेप्रीसिएशन फर्नीचर वाला है, और एक नया पॉइंट इसमें जुड़ गया पैसे लेने भी और देने वाला, ये रॉबर्ट वाला, ये एक नया पॉइंट और ऐड हो गया इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को लेंथी कर दिया। समझ आया ये, बोलो कोई डाउट? तो ये 9th क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, जिसमें अपन ने सोल्ड दे रखा है आपको, इसीलिए ये अब आप आराम से करेंगे। 8th भी ऐसा है, 8th डाउटफुल वो जिन पे डाउट है पैसा मिलेगा कि नहीं, तो कुछ ना बोले तो सारे डेटर ही डाउटफुल हैं। मैं किसी को उधार बेचता हूँ, ठीक है, उसके बाद डर तो देखो रहता ही है पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हमें क्या बनाना चाहिए डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन। प्रोविजन नहीं बनता किन पे, जो बैड ही हो गए, डूब गए। मैंने ₹1,00,000 लेना है, 20,000 रुपये डूब गया। हाँ, और एक होता है गुड डेटर, गुड डेटर पे भी प्रोविजन नहीं बनता। अब गुड डेटर कौन से होते हैं? हाँ जी, गुड डेटर कौन से होते हैं? गुड डेटर वो कोई सिक्योरिटी रख रखी है आपने, मान लो कोई मुझ पर गोल्ड रख गया, मेरे पास 5 लाख का माल ले गया, गोल्ड रख गया गिरवी, अपने को क्या डर है, 7-8 लाख का गोल्ड रखवा रखा है, नहीं देगा तो गोल्ड अपना, उस पर बैड डेट्स का प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डूब ही नहीं सकता। तो प्रोविजन किस पे बनता है? डाउटफुल, यानी जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं, और ना बोला जाए तो डेटर बिना सिक्योरिटी के ही होते हैं। आप उधार लेके आते हो, क्या कुछ गिरवी रख के आते हो? नहीं। तो कुछ ना बोले तो डेटर बिना सिक्योरिटी के होते हैं, और सारी क्या होते हैं? डाउटफुल। तो सभी डेटर पे प्रोविजन बना दिया जाता है, अक्सर यही होता है। कहाँ सिक्योरिटी होती है डेटर की? ठीक। 8वां जो क्वेश्चन है आप पढ़ लेते हैं, इसकी एडजस्टमेंट आप कर लेंगे। एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ इसकी भी, इसमें एक एडजस्टमेंट का क्या करना है।
9th सोल्ड है, वैसे आप देख लेना, आप समझ आ गया, इजीली हो जाएगा। 8th भी सोल्ड है। मैं इसकी ना टिपिकल है, अगर इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे ना 8वें 9वें जैसे, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। इससे आगे वाले इजी हैं, +1 लेवल के आगे वाले, 10 के आगे वाले। देखना क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ जी, 8th में कह रहा है भी आप इंटरेस्ट देना बैंक का प्रोवाइड करो, जितना बनता है लगाओ, और इंटरेस्ट रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट का भी अरेंज करो। वो कर लिया आपने अरेंज, 6200। ये लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, ये लाइन तो ऐसी दे दी उसने, वो तो हमें पता ही भी साल का इतना देना है और साल का इतना लेना है। जो आ गया बाकी और लिखो क्रूड देना है, जो दे दिया बाकी आउटस्टैंडिंग। इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं था, एक्स्ट्रा दे रखी थी, याद दिलाने के लिए थी, कहीं आप भूल ना जाए, इंटरेस्ट और कुछ नहीं है। जब वो परसेंटेज साथ में लगी होती है ना, वो अपने आप इशारा करती है कि इस परसेंटेज का मतलब क्या है, ये साल की इंटरेस्ट की रेट है, अब हमें अपने हिसाब से बनाना है साल का इंटरेस्ट। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है ये लाइन अपने को कहे कि आप लगाओ, पता ही लगा नहीं है। चलो 8th ना पर डिस्कस कर लेते हैं, मुझे बताना फटाफट 8th में। मुझे 8th में ये बताओ कि ये चीज़ कहाँ जाएगी, कैश। ये देखो इसमें आधा काम आसान है क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, बराबर करके दोनों साइड दे रखा है, इसमें ना थोड़ी कन्फ्यूजन कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कैश बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक भी बैलेंस शीट में, सन्डी डेटर कहाँ, बैलेंस शीट की एसेट्स में, स्टॉक ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा ऊपर, फर्नीचर बैलेंस शीट की एसेट्स में 214, ऑफिस इक्विपमेंट 160 बैलेंस शीट की एसेट्स में, बिल्डिंग 6 लाख बैलेंस शीट की एसेट्स, कार भी बैलेंस शीट की एसेट्स 2 लाख, ये सब एसेट्स होगी 4 फिक्स एसेट्स। आगे चलो, क्रेडिटर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, ये क्या है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, लाइबिलिटी क्रेडिट है, ये विश्वनाथ से लोन ले रखा है, कहाँ आएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में 3 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 30, ये ओपनिंग प्रोविजन पड़ा है, कितने का, बेड डेट्स का प्रोविजन 30। अभी क्वेश्चन किया उसमें ओपनिंग प्रोविजन नहीं था, होता तो लेस कर लेता, लेस ओल्ड प्रोविजन, पर नहीं था तो सारे P&L से अभी लेना पड़ा। यहाँ पे ये प्रोविजन पिछले साल बना रखा है तो थोड़ा अब P&L से दोबारा लेना नहीं पड़ेगा, 30 ये वाला काम आ जाएगा। मान लो मैं ये कह रहा हूँ बेड डेट्स आपके 50,000 हो जाए, अगर पहले कोई प्रोविजन नहीं 50 का 50 कहाँ से लेना पड़ेगा, P&L। अब अगर 50,000 हो जाए तो आप कहना 30 तो पहली प्रोविजन बना हुआ है, लेस ओल्ड प्रोविजन 30, तो आपको P&L से और कितना लेना पड़ेगा, 20,000, क्योंकि 2 बार थोड़ी, 30 भी तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस से ही ले रखा है। आगे चलो क्या कहता है, लेस में आएगा, ये ओल्ड प्रोविजन है P&L में, हाँ करके दिखा देता हूँ। आगे चलो क्या कह रहा है, कह रहा है परचेज है 14 लाख की, परचेज रिटर्न 26, ये तो लेस होके ट्रेडिंग में आ जाएगा। सेल 23 लाख, सेल रिटर्न 42, लेस होके ट्रेडिंग में आ जाएगा। सैलरी P&L में 110, गोडाउन का रेंट 55,000 खर्चा है ना, डेबिट है, तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। हाँ ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000। अब मुझे ब्याज की ना रेट दिख नहीं रही, विश्वनाथ का लोन तो 3 लाख है ऊपर, पर इंटरेस्ट की रेट दे नहीं रखी, पर इंटरेस्ट कितना दिया अपने, 27,000, देखना पड़ेगा ब्याज की रेट क्या है। आगे चलो, रेट एंड टैक्सेस खर्चे में, डिस्काउंट अलाउड खर्चे में, डिस्काउंट रिसीव ट्रेडिंग P&L के खर्च इनकम में, फ्रेट ऑन परचेज कैरीज इनवर्ड है ये परचेज पे ट्रेडिंग में, कैरीज आउटवर्ड माल बेचने वाले से रिलेटेड खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस में, ड्राइंग कैपिटल में से कम हो जाएगी, प्रिंटिंग P&L में, बिजली का बिल P&L में, बीमा भी P&L में, जनरल खर्चे P&L में, बेड डेट्स कितने हो गए, बेड डेट्स 20,000 खर्चा है ना 20,000, ओके। बैंक चार्जेस P&L में, मोटर कार के खर्चे P&L में, कैपिटल 16,20,000 बैलेंस शीट में, सही है। ऐसा करता हूँ मैं, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, भी कुछ नया तो नहीं है, देख लो। कह रहा है बिल्डिंग पे 5% एप्रिसिएशन लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्डिंग कम हो जाएगी, कितने की है बिल्डिंग, अंदर देखो, अंदर बिल्डिंग दिख रही है 6 लाख, 5% 30,000 डेप्रीसिएशन हो जाएगा, 30,000 डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी रह जाएगी, 6 लाख माइनस 30, 570। फर्नीचर पे 10% लगाना है, लगा लो, फर्नीचर कितने का पड़ा है अंदर, फर्नीचर अंदर जितने का भी पड़ा है लगा लेना, 10 पड़ा, कोई खास बात नहीं है। हाँ एक कह रहा है एक स्टील का टेबल खरीदा 14,000 का,
वो सोल्ड सेम प्राइस, सेम रेट पे बेच दिया, बट सेल प्रोसीड वर रोंगली क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। अच्छा, कहता है एक टेबल खरीदा था और वो 14,000 में खरीदा था, 14,000 में ही बेच दिया। तो भैया खरीदा था तो वो टेबल फर्नीचर में जुड़ गया होगा क्या? फर्नीचर डेबिट टू वेंडर, जो भी है वेंडर या कैश, कितने का? 14, तो वो फर्नीचर में जुड़ गया होगा। लेकिन अब ये फर्नीचर बेच भी दिया कैश, कितने में? 14। सही एंट्री क्या थी? सही एंट्री ये थी ना, फर्नीचर बेचा है, ना प्रॉफिट ना लॉस। आपने गलत वाली क्या कर दी? ये दुकान का माल बेचा है क्या आपने? दुकान का माल बेचा है, क्या बेचा है? फर्नीचर। एंट्री गलत कर दी आपने, ठीक करूं? रेक्टिफिकेशन की एंट्री करो, गलती ठीक करो। कैसे ठीक होगी गलती, बोलो? सेल में से कम करो, सेल अकाउंट काटो। 14,000 दुकान की सेल थोड़ी है। और ये कहां से कम करो? फर्नीचर। यानी इस सारे का इफेक्ट ये होगा कि आपकी सेल कम हो जाएगी 14,000 और आपका फर्नीचर भी कम हो जाएगा 14,000। कितना फर्नीचर पड़ा है आपका अंदर? ढूंढो। आपका फर्नीचर पड़ा है, तीसरी चौथी पांचवी आइटम, 1 2 3 4 5, 2 14 का जो फर्नीचर पड़ा है वो 14,000 कम हो जाएगा। और जो आपको सेल दे रखी है अंदर, ढूंढो। सेल 23 लाख की दे रखी है ना, 23 लाख की सेल, उसमें सेल रिटर्न भी है, कितने रुपए की? सेल रिटर्न है 42,000, तो 14,000 ये भी फर्नीचर की सेल भी कम हो जाएगी। तो नेट सेल आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में ये आएगी, समझे ना? 23 लाख रुपए में से 42,000 रुपये सेल रिटर्न, 14 की फर्नीचर की सेल, 22,44,000 की सेल आ गई नेट। कहाँ आएगी? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ये सेल आएगी। और बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का आएगा? 2 लाख। अब लगाओ डेप्रीसिएशन, कितना लगाना है फर्नीचर पे? फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन 10% है तो 20,000। फर्नीचर कितने का रह जाएगा? समझे? गलती ठीक करो। ऐसा खरीदे में कोई गलती नहीं, बेचे में गलती है। जो फर्नीचर खरीदा उतने का बेच दिया। कई बार ऐसा ना होता, आप चीज़ खरीदते हैं, अपने को लगता है यार सही नहीं आई यार, कमरे के हिसाब से सोफ़ा लिया जैसे सही नहीं, टेबल लिया बड़ा है या छोटा है, तो जितने का लिया कोई आस पड़ोस वाला कहते यार चल यार मेरे को दे दे यार, ठीक है मेरे तो आ जाएगा काम। 14 का लिया, 14 का दे दिया, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। पर भैया फर्नीचर में जुड़ा होगा जब खरीदा है, तो बेचोगे तो फर्नीचर में से ही कम होगा। गलती से कहाँ जोड़ दिया दुकान की? सेल में। तो सेल नहीं है ये, सेल काटो 14,000 की और क्या काटो? फर्नीचर। सेल में जोड़ रखा है माइनस, और ये कम क्या होना चाहिए था? फर्नीचर। तो फर्नीचर सही होके 2,14 में 14 कम होके कितने का रह गया? 2 लाख रुपए असेट साइड में, डेबिट साइड। और उधर से लाइबिलिटी साइड या क्रेडिट साइड भी कम होगी, सेल 14,000। ऐसा ना, सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड कम होगी 14। फर्नीचर का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट, डेबिट साइड भी कम होगी 14। बराबर हो गया ना काम? 14 क्रेडिट साइड कम होगी सेल, डेबिट साइड में फर्नीचर 14 कम हो गया, तो ट्रायल बैलेंस बराबर है ना? समझे ना? राइट साइड में सेल कम होगी, लेफ्ट साइड में फर्नीचर कम, 14 बराबर। डेप्रीसिएशन सही लग गया। अब आगे चलो क्या कहता है और क्या कह रहा है? ऑफिस इक्विपमेंट पे 15% डेप्रीसिएशन लगाना है, कह रहा है। हाँ, एक और गलती कह रहा है, कहता है 15% तो लगाना है, ठहर जाओ। कहते हैं टाइपराइटर खरीदा 40,000 का, गलती से कहाँ डेबिट कर दिया? परचेज में। तो परचेज ठीक करो, कितने की परचेज कम करूँ? 40,000। और कहाँ जोड़ दूँ? ऑफिस इक्विपमेंट में 40। ऑफिस इक्विपमेंट है टाइपराइटर, टाइपराइटर खरीदा 40, जल्दबाजी में हाँ, वो कहाँ से जोड़ दिया था? सेल में। सेल नहीं थी वो, दुकान की सेल नहीं थी, कम किया और इधर फर्नीचर कम हो गया। अब गलती क्या ठीक होगी? परचेज जो दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको? ऊपर देखो, परचेज आपको परचेज दे रखी है 14 लाख की, 14 लाख की। परचेज रिटर्न भी दे रखी है आपको ऊपर 26,000। वहाँ से गलती से एक टाइपराइटर जुड़ा हुआ है 40,000 का, काटो। परचेज ये रह जाएगी कितनी? 66 काट दो, 13,34,000 ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। और ऑफिस इक्विपमेंट कितने के पड़े हैं अपने अंदर? देखना बैलेंस शीट में,
ऑफिस इक्विपमेंट देखो 160 के 160, गलती से फर्नीचर टाइपराइटर की जो परचेज है वो कहाँ जोड़ दी थी, परचेज में, तो ये सही में कितना हो गया। तो आप एक बात ध्यान से देखो, परचेज भी डेबिट होती है और इक्विपमेंट भी डेबिट होता है, ऐसी है ना। परचेज 40 कम होगी, डेबिट साइड कम होगी, और ऑफिस इक्विपमेंट 40 जुड़ गया तो डेबिट साइड ज़्यादा होगी, बराबर है ना। ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परचेज में से माइनस हो जाएगा 40 और ऑफिस इक्विपमेंट में 40 जुड़ जाएगा, दोनों साइड क्या रहेंगी, बराबर। अब लगाओ डेप्रीसिएशन कितना लगाना है, कितना डेप्रीसिएशन है ऑफिस इक्विपमेंट पे 15%, तो कितना हो जाएगा अब 30, कितने रह जाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में 170, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा कितना 30,000। गलतियां ठीक करनी है ना, समझ आई बात। आगे चलो, कार पे 20% लगाना है, लगा लो 2 लाख की कार है, 40,000 का डेप्रीसिएशन हो जाएगा P&L में, और कार 160 की रह जाएगी। चलो, स्टॉक 440 एडजस्टमेंट में है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, दूसरी बार कहाँ, बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। 2 महीने का गोडाउन का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब अंदर जो रेंट है वो कितने महीने का दिया है, 10 महीने का। अंदर गोडाउन का रेंट ढूंढो, कितना है, 55,000 दिख रहा है ना गोडाउन का रेंट, तो गोडाउन का रेंट 55 दिख रहा है। रेंट ऑफ गोडाउन पेड, गोडाउन पेड पक्का कितने महीने का दिया है, 10 महीने का 55,000, तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बताओ, 55,000 10 महीने का है, तो 2 महीने का 11,000। तो आप P&L में डेबिट कितना करेंगे, P&L के डेबिट में जाएगा 66, और ये 11,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग रेंट है, 11,000 एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़ दो, 66 हो जाएगा, दूसरी बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग देना है अपने, सही है ना, पहले भी आया है। आगे चलो, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन विश्वनाथ से जो ले रखा है 12% पर annum है, 1 मई 16 को लोन लिया है, बताना साल खत्म कब हो रहा है। लोन फ्रॉम विश्वनाथ, विश्वनाथ जिस पे एट द रेट 12% पर annum, टेकन कब है, टेकन ऑन 1 मई 16, साल खत्म कब होता है अपना, तो इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए, 3 लाख का लोन 12% पर annum कितने महीने का बनना चाहिए, 11 महीने। 1 मई से 31 मार्च सिर्फ एक अप्रैल का महीना ही लेट गया है, अप्रैल का महीना बीत जाने पे लोन लिया, तो कितने महीने बनते हैं, 1 मई 16 से लेके 31 मार्च 17 के 11 महीने बनते हैं। तो 11 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 3 लाख का 12%, 11 महीने का बनता है 33,000। आपने कितना इंटरेस्ट पेड किया है, आपने पे कर रखा है 27,000, इसका मतलब 6,000 पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो आप क्या करोगे, P&L में 33, 27 पेड एड आउटस्टैंडिंग 6,000, P&L में कितना जाएगा 33, और 6,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, सही है। 6,000 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, प्रॉफिट एंड लॉस में 27 प्लस 6 33, सही है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स 5% बना लेना डेटर में, कितने डेटर अंदर देखना, अंदर डेटर ढूंढ लो, डेटर ऊपर थर्ड आइटम 8,60,000, 8,60,000 के डेटर हैं, 5% कितना प्रोविजन बनेगा, 43,000। तो अंदर बेड डेट्स कितने बताओ, यहां देखो P&L बनाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस, अंदर बेड डेट्स कितने हैं P&L में, 2 बेड डेट्स 20,000। न्यू प्रोविजन बनाओ डेटर पे, न्यू प्रोविजन 8,60,000 का कितने परसेंट, 43,000, कितना हो गया, डेटर कम हो जाएंगे, 860 माइनस 5%, 43, 63 लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना पड़ा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, 30,000। देख लो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में ओल्ड प्रोविजन कितने का पड़ा है, 30,000, तो बाकी का 33,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा। बस अब तक क्वेश्चन में ये नहीं पड़ा था तो नहीं कम किया, 63 पूरा डाल देते, अब पड़ा है तो 30 कम हो गया, P&L से 33 ही लेना है। और बैलेंस शीट में डेटर कितने, 860 में से क्या कम हो गए, 5%, 43,000 कम हो गए। बैलेंस शीट बनाओगे तो डेटर 860 लेस प्रोविजन 5%, कितना, 43,000। लास्ट
इंश्योरेंस में 40,000 रुपये जीवन बीमा भर रखा है मालिक का, भैया जीवन बीमा ड्राइंग में जाएगा। अंदर जो इंश्योरेंस दे रखा है 55,000 दे रखा है, 55 में 40,000 जीवन बीमे का है, तो इसका मतलब इंश्योरेंस जो है दुकान का 55 में ड्राइंग में जाएगा 40, तो कितने रुपए रह गया बीमा 15। ये ड्राइंग है, कैपिटल में से कम होगा जीवन बीमा। लेकिन ये जो 15 है ना, ये पढ़ो कब से कब का दे दिया, 1/4/16 से 30 जून 17। वैसे ऐसा भी होता नहीं, बीमा साल का होता है, पर ये तो कह रहा है, कहते हैं कितने महीने का है बीमा, ये जो दे रखा है बाकी बीमा ये 15 महीने का है। 1/4/16 से 30 जून 17, 3 महीने का क्या है प्रीपेड। कितने रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया बोलो, 15,000 15 महीने का दे रखा है, तो 3 महीने का 3,000 प्रीपेड है। तो अपना P&L के डेबिट में कितना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंश्योरेंस जाएगा 12,000। 3,000 कहाँ जाएगा, ये असेट्स में, असेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए 3,000। सही है, ड्राइंग जीवन बीमा हो ही गया। कर लोगे, करके देखो आप 10-12 क्वेश्चन जितने कर पाओ, फिर करके ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो देखते हैं कल।